हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फरवरी 4 को रिजल्ट आए हैं, क्वार्टर 3 के ये रिजल्ट्स है दोस्तों। तो इस रिजल्ट के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स और एनालिसिस हम आपको करके बताएंगे इस वीडियो में। और हर बार की तरह हम सपोर्ट लेंगे डेटा का। जो डेटा कहेंगे वही सही रहता है दोस्तों। तो डेटा के माध्यम से बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे क्वार्टर 3 के रिजल्ट। तो दोस्तों, अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इंटरेस्ट है या बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है तो बहुत कुछ सीख के आप जाने वाले हैं दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। ये ऑफिशियल आंकड़े हैं क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 21 के। देखिए, नेट प्रॉफिट 5196 करोड़ का। ये कौन से 3 महीने, जो अक्टूबर से दिसंबर जो थे 2020 के, उसका ये नेट प्रॉफिट है। और अगर आप कंपेयर करते हैं जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब जो क्वार्टर 2 जिसे कहा जाता है, उसके साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो उसके जगह में आप देखिए 13.6% ये इंक्रीज हुआ है। अब आप कहेंगे कि ये जो ईयर ऑन ईयर जो नेट प्रॉफिट था, मतलब 2019 और 20 में, वहां पर आप देखिए 6.93% ये घटा है। तो हो सकता है आप ऐसा कह सकते हैं कि ये तो कम हुआ है, लेकिन बात ये है कि ये ईयर ऑन ईयर का मतलब है 2019 को 2020 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, 2020 बिल्कुल ही यूनिक साल था। आपको भी पता है, 2-3 महीनों के लिए बिल्कुल मार्केट और घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया था। ये लॉकडाउन का समय था। तो अगर उन सब फैक्टर्स को देखा जाए तो इतना खराब नहीं है दोस्तों। फिर देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देखिए 17,333 करोड़। वही क्वार्टर 2 के साथ आप कंपेयर करें, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर 2020 के साथ, तो 5.31% ये बढ़ा है। आप देखिए, और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखते हैं तो ये 4.88% कम हुआ है। बट अगेन, यूनिक चीज 2020 की आपको ध्यान में रखनी है। अब ये देखिए नेट प्रॉफिट, ये चीज को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है दोस्तों। 9 महीने का जो नेट प्रॉफिट है, मतलब अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, 13,960 करोड़ है। और वही 2019 का जो साल था, आप देखिए 10,907 करोड़ था। मतलब 2019 में तो कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी। हाँ, इतना पता था इकोनॉमी थोड़ी तकलीफ में जा रही है, लेकिन सब ठीक ठाक था। घर से बाहर हम निकल पा रहे थे, मास्क नहीं पहन रहे थे, सैनिटाइजर के बारे में हमको शायद उतना सब नहीं पता था। लेकिन उस साल में जितना जितना नेट प्रॉफिट किया है, वो 9 महीनों में उससे ज्यादा नेट प्रॉफिट तो ये लॉकडाउन और मोरेटोरियम वाले समय में किया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। नेट इंटरेस्ट इनकम आप देखिए 2.27% सीक्वेंसली बढ़ी है, और ईयरली भी बढ़ी है 3.75%। फिर देखिए एनआईएम जो है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। दोस्तों, कभी भी आप बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करें तो ये सब चीजें तो जो हम बता रहे हैं उस पर एनालाइज करना ही है। एनआईएम को जरूर देखें। देखिए, बैंक आपको एफडी है, सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में 2-3% आपको इंटरेस्ट देती है, एफडी में हो सकता है 5-6% देती है। और उसको फिर क्या करती है, सामने लोन देती है 9%, 10%, अभी तो और कम हो गया है। तो उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। मतलब क्या मार्जिन में उन्होंने जो इंटरेस्ट है वो कमाया है। तो 3.34% है, ये स्टेबल है। ये जितना बढ़ता रहे उतना अच्छा है। नेट इंटरेस्ट इनकम आप देख सकते हैं 9,246 करोड़ है, जो कि सीक्वेंशियली, मतलब क्वार्टर 2 के साथ कंपेयर करें तो 8.4% बढ़ी है, और ईयरली 1.5% बढ़ी। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है ग्राहकों का बैंक पर विश्वास। हमने देखा है कुछ बैंक बिल्कुल खत्म हो गई थी, आरबीआई ने बचा लिया। कुछ ऐसा भी हमने देखा हुआ है कि कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स की हालत खराब थी। अब देखिए, एक और चीज हमने देख रहे हैं कि बहुत सारी पब्लिक सेक्टर बैंक से भी जो पैसा है आजकल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जा रहा है, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है और बाकी भी बहुत सारे फैक्टर है। लेकिन आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखिए, आज भी आंख बंद करके भी ग्राहक उस पर भरोसा कर रही है। देखिए, टोटल डिपॉजिट ग्रो बाय 13.64% ईयर ऑन ईयर। उसमें करंट अकाउंट वो 11.33% ग्रो हुआ है। और दोस्तों, करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट मिलता भी नहीं है, और ऐसे में भी आंख बंद करके जो ग्राहक है वो विश्वास दिखा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। सेविंग अकाउंट देखिए, सेविंग अकाउंट लगभग 16% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। और ऐसे माहौल में जहां पर बिल्कुल पैनिक था, हमने 2020 में देखा है, तो 16% उन्होंने अपना जो डिपॉजिट बेस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रो किया है। तो
बिल्कुल कहा भी जाता है, आप भी अपने मित्रों से, अपने फैमिली मेंबर से जब भी बात करते होंगे तो किसी को भी अगर भरोसा आता है तो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम सबसे पहले रहता ही है। तो ये तो डिपॉजिट्स की बात रही। अब क्रेडिट की बात करते हैं। क्रेडिट ग्रोथ का मतलब क्या है? लोन ग्रोथ। लोन ग्रोथ कैसा रहा है? सामने क्या लोन दी है बैंक ने, देखते हैं। 6.73% ईयर ऑन ईयर क्रेडिट ग्रोथ हुआ है, मतलब लोन दी गई है। और रिटेल लोन बहुत ज्यादा दी गई है और वहां पर 15.47% बढ़ा है। अब यहां पर दोस्तों आपका मैं कुछ समय लूंगा, एक छोटी सी कहानी बता दूं। देखिए, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या आईसीआईसीआई बैंक हो या कुछ दूसरी कॉर्पोरेट बैंक्स हो, जो पुराने स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं या फिर अगर आप इकोनॉमी में, बैंकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको पता होगा 2012-13 से लेकर 17-18 तक अगर आपने देखा होगा तो इनके स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा नहीं बढ़े थे, क्योंकि एनपीए की एक साइकिल थी। और बहुत बड़ा एनपीए कहां से आ रहा था? वो आ रहा था कॉर्पोरेट्स से। तो कॉर्पोरेट क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, पैसा शायद नहीं लौटा पा रहे थे, जो भी रीजन रहा हो, तो उसकी वजह से एनपीए इनके बढ़ गए थे। और एनपीए अगर बढ़ जाते हैं तो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर पूरा असर पड़ता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी लॉसेस, हमको पूरा याद है कुछ सालों पहले वो भी लॉस, बिल्कुल उनके भी हम रिजल्ट आते थे तो लॉस भी आते थे। लेकिन बाद में जितने भी बैंक्स हैं उन्होंने रिटेल पर फोकस किया। रिटेल का मतलब क्या? आप हैं, हम हैं, आपके परिवार में आपके फ्रेंड्स जो हैं उनको लोन देना शुरू हुआ। तो इंडिविजुअल लोन, छोटी लोन होती है लेकिन इसमें रिस्क जो है वो कम हो जाती है। तो ये चीज को जरूर ध्यान में रखिए कि यहाँ पर रिटेल पर इसीलिए बैंक ने भी इस वर्ड पर फोकस किया हुआ है। एसएमई पर भी लोन बढ़ी है और कॉर्पोरेट देखिए 2.23% है, जो कि थोड़ी कम लग रही है। फिर देखिए इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। होम लोन जो है बैंक का 23% का जो डोमेस्टिक एडवांस है वो होम लोन है। मतलब मेन जो बिजनेस ही एक तरीके से अगर आप देखें तो होम लोन का बिजनेस है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। वो देखिए लगभग 10% 2019 की तुलना में बढ़े हैं। फिर एनपीए, एनपीए देखिए 1.23% है नेट एनपीए। अब इसमें प्रोफॉर्मा, नॉन प्रोफॉर्मा, वो सारी बहुत सारी बातें हैं, बट जो बैंक ने जो ऑफिशियल बताया है 1.23% है, जो कि कम हुए हैं। और ये कम होना है पॉजिटिव है। देखिए सब कुछ बढ़ना चाहिए, डिपॉजिट बढ़ने चाहिए, क्रेडिट बढ़ना चाहिए, लोन, सब कुछ बढ़ना चाहिए, लेकिन एनपीए को कम होना चाहिए। तो देखिए ईयर ऑन ईयर एनपीए भी कम हुए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एनपीए कम हुए हैं। ग्रॉस एनपीए आप देखिए 4.77 है, ये भी कम हुआ है। आप देखिए 217 बेसिस पॉइंट, ये भी कम हुआ है। तो एनपीए कम हुए हैं, तो ये भी कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो हमको देखने को मिल रही है। प्रोविजन कवरेज रेशियो है, ये भी अच्छा है, इंप्रूव हुआ है। स्लिपेज रेशियो थोड़ा सा कम हुआ है, इसको पॉजिटिव आप ले सकते हैं। क्रेडिट कॉस्ट कम हुआ है, इसको भी आप पॉजिटिव ले सकते हैं। क्रेडिट कॉस्ट का मतलब है दोस्तों, हमारे ये सब वीडियोस में इन सब टर्म को हम बीच बीच में हम समझाते रहते हैं डिटेल में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इन सब टर्म्स को बहुत डिटेल में हम अलग अलग वीडियोस में बताते रहेंगे। इस वीडियो में स्कोप नहीं है तो उतना हम डिटेल में नहीं जा पा रहे हैं। तो भी देखिए क्रेडिट कॉस्ट मतलब बैंक के लिए क्या खर्चा है लोन देने के लिए, तो ये भी कम हो रहा है। कॉस्ट टू इनकम जो है 52% मार्जिनली इंक्रीज हुआ है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है ये भी इंप्रूव हुआ है और रिटर्न ऑन एसेट जो है इंप्रूव हुआ है। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक छोटे से पॉइंट पर हम डिस्कस कर लेते हैं। एक है विदाउट प्रोफॉर्मा स्लिपेजेस, एक है विथ प्रोफॉर्मा स्लिपेजेस। बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने का नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिए बस यहाँ पर ही बस फोकस कीजिए। नेट एनपीए जो हमने आपको बताया था वो 1.23% था। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि कुछ लोन्स को आप अभी तक एनपीए उनको घोषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोरेटोरियम के समय में बहुत लोगों का बिजनेस भी नहीं चला है, लोन का पैसा भी वापस वो नहीं दे पाए होंगे। तो इसीलिए जो लोन्स है अगस्त के बाद से किसी का भी कोई पैसा नहीं दे पाया होगा तो उनको एनपीए घोषित नहीं करना है। अब समझ लीजिए घोषित नहीं किया, इसीलिए 1.23% आपने ऑफिशियल डेटा में देखा। लेकिन अगर उनको घोषित कर दिया जाए, ठीक है, तो वो हो जाता है 1.81%। तो ये जो है नेट एनपीए अगर हम देख रहे हैं सितंबर की भी तुलना में, आप देखिए 1.59 था और यहाँ पर 2.08 है। तो सितंबर में यहाँ से 1.59 से 1.23 गिरा है और यहाँ पर भी 2.08 से 1.81 यहाँ पर भी गिरा हुआ है। तो
उस हिसाब से भी आप देखें तो एनपीए 1.81% ही है। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ज्यादा रिसर्च होगी और ज्यादा इसकी एनालिसिस होगी, और Q4 बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। एक हमको स्टीडी एक देखने को मिल रहा है पॉजिटिव न्यूज, लेकिन Q4 और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेकर आएगा। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, बिल्कुल एसबीआई का फोकस है अभी डिजिटल प्रोडक्ट्स में। योनो जो है ऐप, अगर आप एसबीआई के अगर ग्राहक है तो जरूर मुझे उम्मीद है आपके पास योनो ऐप होगा। देखिए योनो ऐप या डिजिटल जो है उससे एसबीआई ने 15.6 लाख अकाउंट खोले हैं, जो कि शायद 1-2 साल पहले ऐसा सोच पाना भी संभव नहीं था। 5,300 करोड़ का डिसबर्समेंट किया है। तो आप देखिए डिजिटल एक बहुत बड़ी थीम उभर कर आ रही है। लेकिन अभी हमको लगता है इन सब जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद मार्केट ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टॉक प्राइस है 52 वीक हाई के पास पहुंचा हुआ है। अब अपग्रेड यहां पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कोई ऐसा नहीं लगा पूरा रिजल्ट देख के जहां पर सरप्राइज था या फिर शॉक था, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। लेकिन हम वेट करेंगे हर बार की तरह डेटा का और नए रिसर्च जो रिपोर्ट है उनका, और उसके बाद आपके पास कॉम्प्रहेंसिव टारगेट्स लेकर आएंगे। टारगेट्स जो है नए टारगेट देने से हम बच रहे हैं, और ये बिल्कुल हमारी डे 1 से ही हमारी कोशिश है कि गलत टारगेट देकर, जैसे हम देखते रहते हैं अलग अलग फोरम्स में, वो ऐसे नहीं होता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको फंडामेंटल के हिसाब से ही काम करना चाहिए। ऐसा तो कोई भी हवा में कुछ भी बोल देता है, लेकिन जो रिसर्च है, रिसर्च के आधार पर कुछ बोला जाए तो उसकी कुछ वेट भी रहती है। तो रिसर्च रिपोर्ट जो है उसका हम इंतजार कर रहे हैं, 1-2 दिन में आ भी जाएगी, और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए टारगेट्स के साथ हम नए वीडियो में आएंगे। दोस्तों वीडियो ये वाला अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे उम्मीद है बहुत कुछ यहाँ लर्निंग मिली होगी। दोस्तों आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।